आज अंत हुआ था उस भीष्म युद्ध का, जिसका बीज बोया था कौरवों ने। द्रौपदी के अपमान के प्रतिशोध से अंत किया था उसका पांडवों ने। चारों ओर योद्धाओं के वस्त्र तथा शस्त्र आदि थे बिखरे पड़े। रथ के चक्के और मुकुट भी सारे थे टूटे पड़े। फैली हुई उदासी वायुमंडल के चारों ओर। कुत्ते और सियार भी कर रहे थे आवाजें घनघोर। और दूर कहीं उस निर्जन भूमि पर पितामह अपनी अंतिम सांसें थे ले रहे कि तभी सुनी एक आवाज। वो केशव थे जो उनसे थे कुछ कह रहे। देख केशव को अपने पास पितामह मंद मंद मुस्कुराए। बोले फिर वो केशव से, तुम सही समय पर आए। कब से तुम्हारे आने की राह था मैं देख रहा। कुछ प्रश्नों के उत्तर कब से हूं मैं खोज रहा। केशव बोले, पितामह पूछिए ना, आप क्या पूछना चाहते हैं। मैं आपको उत्तर दे पाऊं ये तो मेरा सौभाग्य है। ये सुनते ही पितामह बोले, केशव तुम तो ईश्वर हो ना। कि तभी रोका माधव ने, नहीं पितामह, मैं तो आपका पुत्र हूं ना। मुस्कुराकर पितामह बोले, केशव अब तो ठगना छोड़ दे। मैं अपने जीवन के अंतिम चरण पर हूं, अब तो अपना सच बोल दे। केशव समीप आकर बोले, क्या पूछना चाहते हैं। निवारण करने का प्रयत्न करूंगा जो शंका आपके मन में जागी है। तो बताओ केशव, जो भी इस युद्ध में हुआ क्या वो सब धर्म था। इस तरह अपनों की मृत्यु होना धर्म था। गुरु द्रोण का वध करना, दुर्योधन की जांघा पर प्रहार, दुशासन की छाती को चीरना, निहत्थे कर्ण पर पीछे से वार, क्या ये सब धर्म था। केशव बोले, मैं तो इन प्रश्नों के उत्तर दे सकता नहीं, क्योंकि इस पूरे युद्ध में मैं तो कहीं पर था ही नहीं। इन प्रश्नों का उत्तर तो अर्जुन और भीम को देना चाहिए। इस युद्ध में तो उन दोनों ने ही विजय पाई है। केशव, ये संसार भले ही उन दोनों को विजेता मानेगा, पर मेरा अंतर्मन तो हमेशा तुम्हें ही इस विजय का रचयिया मानेगा। केशव मुस्कुराकर बोले, तो पितामह अपनी शंका त्यागिए। इस युद्ध में वही हुआ है जो होना था चाहिए। ये तुम कह रहे हो केशव, जो खुद राम का अवतार है। सनातन धर्म के अनुसार ये छल करना तो एक पाप है। केशव बोले, पितामह इतिहास से सीख लेना जरूरी है, पर निर्णय तो वर्तमान के अनुसार होना जरूरी है। राम और कृष्ण के युग में तो बहुत अंतर है। तब रावण जैसा अधर्मी भी शिव भक्त था। उसके परिवार में भीषण के रूप में धर्म था। पर मेरे युग के सारे खलनायक तो अधर्मी थे, जो धर्म के मार्ग पर कभी न चले थे। पितामह बोले, पर केशव, तुम्हारे द्वारा लिया निर्णय समाज में गलत परंपराओं को जन्म देगा। भविष्य में हर मनुष्य उसका अनुसरण करने से कैसे बचेगा। केशव बोले, कलयुग में तो पितामह इतने से भी काम नहीं चलेगा। मनुष्य को मुझसे भी अधिक कठोर होना होगा। धर्म को बचाने हेतु उसे सिर्फ विजय को चुनना होगा, और धर्म की रक्षा के लिए किया गया हर छल धर्म ही होगा। सिर्फ भगवान के भरोसे बैठना तो मूर्खता है। मनुष्य को खुद के लिए स्वयं ही लड़ना है। आपने भी तो मुझे ईश्वर कहा अभी, पर मैंने तो इस युद्ध में कुछ भी किया नहीं। यही तो विधि का विधान है, यही मेरा भविष्य के लिए ज्ञान है। तुम्हारे सामने खड़ा हर अधर्मी तुम्हारा शत्रु है। जो तुमने ना मारा उसको तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। सुन केशव की बातें पितामह संतुष्ट थे उनके ज्ञान से। सूर्य की पहली किरण के साथ त्याग दिए उन्होंने अपने प्राण थे।